अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर बैठे हुए उलमा इकराम, मरकज़ी नायब सरपरस्त आला हज़रत मौलाना सरीर गढ़नी साहब, खैबर पख्तूनख्वा के सरपरस्त आला शेख हदीस फ़खरुल इस्लाम साहब और पूरे पाकिस्तान से जितने भी हज़रात अपने अपने ज़िले की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पे तकरीबन सब ओहदेदारान हैं। कारकुन हज़रातों को दावत भी नहीं थी और ये सिर्फ जो दावत थी हमारे जमात के जो जिम्मेदारान हैं उन लोगों को दावत थी। सब लोग दूर दराज से वक्त निकाल के यहाँ आप लोग तशरीफ़ लाए और ये तकरीबन सिर्फ 2 सूबों से हैं। कराची वाले भी इससे मुस्तस्ना थे और बलोचिस्तान वाले भी। दूर होने की वजह से और गर्मी की शिद्दत की वजह से कराची वालों ने आज अपना प्रोग्राम ईद मिलन पार्टी रखा हुआ है, मगर वो शाम को है। तो ये सिर्फ 2 सूबों के लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। आप लोगों का यहाँ आना अल्लाह कबूल फरमाए और मैं जमात का सदर होने के नाते से आप सब लोगों को खुश आमदीद वेलकम कहता हूँ और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी जमात ने ये काम किया है। तो हमसे जो लोग कुरान हज़रात मांगते हैं तो हमारी पहले डिमांड होती है, भाई कारी साहिबान हम देंगे, तनख्वाह हमारे मुताबिक दे। हम कम से कम 35-40 हज़ार की डिमांड करते हैं, भाई जो कारी साहिबान पढ़ाएंगे तो उनकी इतनी तनख्वाह होनी चाहिए। जब कारी साहिबान को 15 या 20 हज़ार रुपये तनख्वाह दी जाए, उसका बच्चा बीमार हो जाए तो बच्चा घर में बीमार है, उसके पास बच्चे की दवाई के लिए पैसे नहीं है तो वो क्लास में बैठ के क्या पढ़ाएगा। ये चीजें हमने जब मोहतरम हज़रात के ज़हन में डाली तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उन मोहतरम हज़रात को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने हमारी इस बात के ऊपर लब्बैक कहा। फिर जब हमारी नई जमात बनी थी तो साथ ही कोरोना आ गया, आप लोगों के इल्म में है। तो बहुत सारे मदारस वालों ने अपने उस्ताज़ इकराम को फ़ारग कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये हमारी जमात के साथ जो मदारस वाले मोहतरम हज़रात मुंसलिक थे, जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब भी हैं, तो इन मदरसा बंद होने के बावजूद कुरान हज़रात को फारग भी नहीं किया और उन असरे की पूरी तनख्वाह उनको घर में देते रहे। ये भी हमारी जमात का इजाज़ हासिल है कि हमने कहा अब जब मदारस के ऊपर पाबंदी आ गई, आपको पता है कि मस्जिद में 2 आदमियों को जुड़ के नमाज पढ़ने की भी पाबंदी थी, तो क्लासें लगाने की कहाँ पाबंदी थी। तो मगर जमात का ये मिशन और ये काज जहाँ जहाँ पहुँचा था, उन अदारे वालों ने कुरान को फारग भी नहीं किया और उन अरसे जितना अरसा मदरसे बंद रहे उनके तनख्वाह वो घर उनके पास पहुँचाते रहे। तो ये हमारी जमात का थोड़ा सा तारुफ आपको इसलिए कराया कि आप लोग भी हमारे साथ मुंसलिक हुए हैं। आप लोगों को देखें, फिर यहाँ से बहुत सारे कुरान हज़रात हैं हमारे साथ जुड़े हैं जिनको कोई भी इतना जानता नहीं था, मगर इत्तेहादुल कुर्रा पाकिस्तान आलमी के प्लेटफार्म से जो आए तो उन्होंने तलावतें की, अल्लाह का कुरान सुनाया। अब वो पूरे पाकिस्तान में क्या बरूने मुल्क भी मशहूर है। उसके साथ साथ हमारा जो मुसाफात होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर भी जो हमारा काम साफ और शफाफ होता है उसकी मिसाल कोई नहीं देता। और उसके अंदर हमारे जो जजेस रात होते हैं, ये बात मैं इसलिए कहता हूँ यहाँ बहुत सारे हमारे मसूल भी बैठे हुए हैं, तो हमारे जजेस को जो पहले तरबियत की जाती है, उनको जो हदायत दी जाती है, उसमें ये होता है मैं जमात का सदर हूँ, उसके बावजूद जो बच्चा पढ़ने के लिए आता है जिसका रोल नंबर बोला जाता है, मुझे भी नहीं पता होता ये किस अदारे का है। सबसे बड़ी शिफायत ये होती है कि बच्चे का रोल नंबर पुकारा जाता है, नाम नहीं पुकारा जाता। फिर जजेस रात को हम ये कहते हैं कि देखो जी आपने अपने इल्म अपनी सोच के मुताबिक अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये फैसला करना है और जजेस हज़रात का जो फैसला होता है वो हतमी होता है। उसको चेयरमैन, सदर, जनरल सेक्रेटरी कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अगर फिर भी वो जज हज़रात कोई गड़बड़ करते हैं किसी मामलात में तो उनका मामला हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं। हम कहते हैं हम तो नहीं पूछ सकते, मगर अल्लाह आपको पूछेगा। फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ, दयानदारी के साथ ये काम करते हैं। तो ये आप लोगों ने भी देखा भी होगा, हमारे बहुत जानने वाले हैं, जानने वाले हज़रात होते हैं, उनके बच्चों को
पोजीशन नहीं मिलती। बाद में लोग कहते हैं जी वो आपके मदरसे का था, भाई नहीं पढ़ा उसने तो नहीं, जो नहीं जानने वाला जो पढ़ेगा उसको मुकाम मिलेगा। ये हमारी जमात का मिशन और काज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको इसी तरह इखलास के साथ अल्लाह की रजा के साथ ये दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।